25 मार्च 2023 आज की प्रातः मुरली सुनते हैं। ओम शांति। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप, यह वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। और ऐसी पाठशाला और कोई होती नहीं है। आज का प्रश्न है, बाप की कौन सी एक राय, बाप की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है। उत्तर है, बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम जिन्न के माफिक, बच्चे तुम जिन्न के माफिक मुझे याद करते रहो। आज बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम जिन्न के माफिक मुझे याद करते रहो। खाते पीते चलते बुद्धि योग मेरे में लगाओ और सब तरह से बुद्धि हटाते जाओ। तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो और यही तुम्हारी मदद है। यह याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगी। यही सस्ता सौदा है। हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मते मर्दा और मददे खुदा, हिम्मते मर्दा और मददे खुदा। आज गीत बजा है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जुदे हो सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे
सहारा देने वाले ये दिल करे तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, जमाना जो दे न सका तूने दिया। तो यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? जरूर बच्चा कहने वाला बाप ही है। यूं तो दुनिया भी जानती है कि बच्चे कहने वाला एक तो है परम पिता, जिसको परम आत्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। तुम सब बच्चे हो। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते हैं। तुम बच्चे मनुष्य से देवी देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है। माता पिता के बहुत बच्चे हैं। बच्चे तो बहुत वृद्धि को पाते जाएंगे। परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। यह वंडर है ना। ऐसी वंडरफुल विचित्र पाठशाला दूसरी कोई होती नहीं, जिसमें पढ़ने वाले की उम्र भी कैसे छोटे से लेके बड़े तक, और पढ़ाने वाला भी एक बाप, पढ़ाई भी एक ही। तो बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर जो पतित पावन है, वही ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। गाते भी हैं कि पतित पावन आओ। तो जरूर यह पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। नई दुनिया नए घर को पावन कहेंगे। फिर वही घर पुराना होना ही है। तो बच्चे जानते हैं कि यह पुरानी दुनिया है। नई दुनिया थी और वहाँ बहुत सुख था। तो बच्चों ने गीत सुना। वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग में गाते हैं और तुम तो अब प्रैक्टिकल में हो। भक्ति मार्ग के गीतों को हम ज्ञान में ले आते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप सभी को वापस लेने के लिए आए हैं। बहुत छोटे बच्चों की जब छुट्टी होती है ना स्कूल में, तो उनके माता पिता जाते ना अपने अपने साधन से, छुट्टी होने के पहले पहुंच जाते, नहीं तो बच्चा भूल जाएगा कैसे आएगा, तकलीफ होगी। तो अभी जब छुट्टी होने को है तो भल हम सभी उम्र में बड़े हो गए, भल बहुत बुद्धिमान समझते अपने को, लेकिन बाप क्या समझता है, वैसे ही छोटा बच्चा। तो अभी स्कूल खत्म होने को है तो लेने आ गया ना पहले से। तो बाप, बच्चे क्या जानते हैं? बच्चे जानते हैं कि बाप हम सभी को वापस लेने आया है। पतित पावन है तो बाप पावन बनाकर ले जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है।
यह जरूर पतित दुनिया है। पावन देवताओं को व पावन सन्यासियों को पतित मनुष्य नमन करते हैं, परंतु पतित पावन बात एक ही है। सभी उस पावन बनाने वाले को याद करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करना ये एक बाप का ही काम है। दुख कौन देते हैं? बाबा कहते दुख कौन देते हैं? दुख कोई गरीबी नहीं देती, दुख कोई पड़ोसी नहीं देते। बाबा कहते हैं दुख विकार देते हैं। दुख कौन देते हैं? दुख विकार देते हैं। विकारों का नाम क्या है? काम का भूत, क्रोध का भूत, अशुद्ध अहंकार का भूत। तो शरीर को भी भूत कहा जाता है, क्योंकि 5 तत्वों, 5 भूतों से, तत्वों से बना हुआ शरीर है। आत्मा तो इनसे न्यारी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अभी भी शरीर छोड़ के चली जाती है। तो अब तुम बच्चे नई दुनिया भी देख रहे हो और उसके लिए पढ़ते हो, तो मनुष्य भी समझते हैं विनाश होना है, महाभारी लड़ाई लगनी है। परंतु फिर क्या होगा यह नहीं जानते, क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए हैं। राजयोग तो गीता के भगवान ने सिखलाया, श्री कृष्ण तो सिखला नहीं सकते। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल उनको द्वापर में ले गए हैं। यह है मुझारा। हम तुम भी इस मुझारे में थे, अब निकल आए। मनुष्य तो दुर्गति को पाए हुए हैं, हम अब ज्ञान से सदगति दिन में जा रहे हैं। तो बाप कहते हैं मैं ज्ञान सागर हूं और कोई भी ज्ञान दे नहीं सकते। ज्ञान सागर एक को ही कहा जाता है, फिर उनसे ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। शिव शक्ति ज्ञान गंगाएं कहा जाता है। शिव शक्ति ज्ञान गंगाएं कहा जाता। किसको कहा जाता? बाबा के बच्चों के लिए कहते हैं। तो बच्चे ऐसा बने शिव शक्ति कहला सके, ज्ञान गंगा कहला सके, हर एक बच्चे को ऐसा बने। तो वह है पानी की गंगा, वह है पानी की गंगा जो बहती रहती है। ऐसे तो नहीं कि पानी की गंगा जहां चाहे वहां जा सकती, ऐसा तो नहीं। तुम ज्ञान गंगाए जहां चाहे वहां जाकर ज्ञान दे सकते, वहां ही ज्ञान गंगा प्रकट हो जाती है। आप जहां चली जाओ वहीं पर ही ज्ञान गंगा प्रकट हो जाए। वह फिर समझते हैं फलानी जगह गंगा निकली, फिर एक गौमुख बना देते हैं। वास्तव में गौमुख कौन है? गौमुख तो तुम बच्चियां हो। तुम गौ के मुख से यह ज्ञान निकल रहा है। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई सच्ची सच्ची गंगाएं। तुमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया जाता है।
बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। वही वर्ल्ड ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान है। बाप ही वर्ल्ड ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान है। वह सब वेदों ग्रंथों को जानते हैं, सबका सार समझाते हैं। हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवत गीता एक है, बाइबिल एक है। इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, फिर उनके पीछे आते जाते हैं। वह जो उच्चारण करते हैं, जो धर्म स्थापना करने आते हैं, वह जो उच्चारण करते हैं, उनका फिर बाद में धर्म शास्त्र बनाते हैं। फौरन नहीं बनाते हैं, उसी समय तो उनको धर्म की स्थापना करनी है। वो कोई धर्म ग्रंथ लिखने थोड़े आते हैं। इब्राहिम हो, क्राइस्ट हो, वो कोई कुरान या बाइबिल लिखने थोड़े आए थे। क्या करने आए थे? वो धर्म की स्थापना करने के लिए आए। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो धर्म शास्त्र आदि हैं, वो तो बाद में लिखे जाते हैं। उसी समय तो उनको धर्म की स्थापना करनी है। वह सब शास्त्र बाद में बनाते हैं। जब स्थापना कर लिया तो फिर जो उच्चारण करके गए, जो विधि करके गए, कर्म कांड करके गए, उसका फिर बाद में शास्त्र बनाते हैं। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र जप तप आदि सब है भक्ति कल्ट, यह है ज्ञान कल्ट। तो भक्ति की आयु अभी पूरी होती है, फिर बाप आकर ज्ञान दे पतितों को पावन बनाते हैं। तो अब तुम जानते हो कि अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। 84 जन्मों का पूरा हिसाब किताब बुद्धि में है। अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। पहले हम शूद्र कुल के थे, अभी हम ब्राह्मण कुल के बने हैं। यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो। देवी देवता धर्म वाले तो कोई है नहीं। हिंदू थोड़े ही जानते हैं कि हम असुल देवी देवता कुल के थे। हिंदू ये थोड़े ही जानते हैं कि असल में हम देवी देवता कुल के थे, अभी हम शूद्र कुल के हैं। तो अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, कंगाल बन पड़े हैं। तो बाबा कहते कंगाल कौन? कंगाल वो, दुनिया वाले जानते कंगाल वो जिसके जेब में पैसा नहीं। बाबा कहते बच्चे तुम धर्म भ्रष्ट होने से, कर्म भ्रष्ट होने से कंगाल हो गए हो। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों ने हम सो हम का अर्थ समझा है। हम सो आत्मा परम धाम की रहवासी हैं और यहाँ आकर पार्ट बजाते हैं। तो पहले पहले हम सतयुग में देवता कुल में आए, फिर वैश्य शूद्र कुल में आए और फिर जाएंगे देवता कुल में।
तो तुम जानते हो कितने जन्म किस कुल में रहेंगे। बाकी बाबा एक एक जन्म का तो बैठकर नहीं बताएंगे, नक्सेल में बताते हैं। एक एक जन्म का बाप नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है, उससे समय ही खराब होगा, व्यर्थ। जितना समय है उसमें नक्सेल में ही बताएंगे और नक्सेल में ही जानेंगे। तो बीज और झाड़ को जानो बस, बीज और झाड़ को जानो बस। बाप बीज रूप है, बाप बीज रूप है। हम कल्प वृक्ष की भांति हैं। हम परम धाम से आए हैं पार्ट बजाने। हम सभी परम धाम से आए हैं पार्ट बजाने। सतयुग से लेकर चक्र लगाया, फिर और धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। फिर जब विनाश होता है तो सब आत्माएं वापिस जाती हैं। फिर अपने अपने समय पर नंबरवार आती हैं धर्म स्थापना करने। यह सब राज तुम्हारी बुद्धि में है, यह सब राज। अभी लौकिक में भी कई बार बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि बाबा हमारे हर जन्म की कहानी क्यों नहीं बताते? तो क्या इस जन्म की कहानी किसी को भी अपनी पूरी याद है क्या? जब इस एक जन्म की कहानी पूरी याद नहीं है तो फिर इस अनेक जन्मों की कहानी भी कहां से याद होगी, अगर किसी ने बता भी दिया तो। इसलिए लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं, अपने इस जन्म की भी जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं वो हमको याद रहता है और वो याद रखना भी चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते जो मुख्य मुख्य बातें आदि से लेकर अब तक चली आई है ना, उसका राज मैंने तुम बच्चों को समझाया है और यह राज तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं आज की मुरली में कि यह सब राज तुम्हारी बुद्धि में है। बच्चे कहते हैं बाबा आप जो पढ़ाते हैं उससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। आप जो पढ़ाते हैं, जो ये मुख्य मुख्य बातें निरंतर बुद्धि में बैठी है, इससे हम बच्चे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। आप जैसा सुख कोई और दे नहीं सकता। मनुष्य मात्र तो सब अल्पकाल सुख देने वाले हैं, वह तो जानवर भी देते हैं। मनुष्य मात्र तो अल्पकाल सुख देने वाले हैं और वो सुख तो जानवर भी देते हैं। तो मनुष्य का जीवन तो अमूल्य कहा जाता है। मनुष्य ही देवी देवता बन सकता है, मनुष्य विश्व का मालिक बन सकता है। तो बाबा आपने जो सुख दिया है वह कोई भी दे नहीं सकता। बाबा आपने जो सुख दिया है वह कोई भी दे नहीं सकता। अभी जीवन में मतलब के लौकिक जीवन में भी जो ज्ञान देता है, समझ देता है, उसके प्रति कितना कृतज्ञ होते हैं। अभी बीमार जो होते हैं ना, तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है,
ज्ञान देता है दवा का कि ये खा लेने से बीमारी ठीक हो जाए। अभी कोई मुसीबत में पड़ते हैं ना, वो बीमारी डॉक्टर नहीं आपका ले लेता, वो डॉक्टर आपकी बीमारी ले लेता क्या? बीमार तो आप ही हैं, बीमार आप ही रहेंगे, ठीक भी आप ही होंगे। वो डॉक्टर न तो आपकी बीमारी लेगा और ठीक होगा। करता क्या है वो डॉक्टर? आपको ज्ञान देता है, परामर्श देता है। अभी आप किसी विवाद में फंस जाते तो वकील के पास जाते, तो वकील आपका झगड़ा थोड़ा ले लेता है, वो नहीं लेगा, झगड़ा तो आप ही को करेगा, लेकिन वो आपको ज्ञान दे देगा, वो आपको मदद कर देगा। तो ये दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान कौन दे रहा है? वो भी आपकी स्थिति नहीं ले लेगा, आपका जो पार्ट है वो बाबा नहीं ले लेगा। कई बार बच्चे कहते बाबा ये दुख आप ले लो। क्यों ले लो? आप कभी उस डॉक्टर से कहते क्या, डॉक्टर साहब ये बीमारी आप ले लो? उस वकील से कहते क्या, वकील साहब ये झगड़े आप ले लो? फिर बाबा से क्यों कहते बच्चे कि भगवान ये बीमारी आप ले लो, ये मुसीबत आप ले लो? जैसे उससे आप ज्ञान लेते, परामर्श लेते, तो भगवान वो तो फीस भी लेता, वहां तो चल के भी जाना होता, वो उल्टा ज्ञान भी दे दे। भगवान तो स्वयं चल के आता, आपको पहचानता, आपको बुलाता, अपने पहचान कराता, और फिर आपको इस अनंत सुखों से भरे हुए ज्ञान से भर देता। तो बाबा आप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, आप विश्व के रचयिता हैं। तुम तो सिर्फ बाप को याद करते हो, बस और कोई हठ योग आदि की बात नहीं है। तुम बाप के बने हो, जानते हो बाबा नए विश्व का रचयिता है। बाबा परम धाम से आए हैं, मोस्ट बिलवेड बाप है, सब उनको याद करते हैं। भल कोई भी धर्म वाला होगा, ओ गॉड फादर, हे भगवान, वाह अल्लाह जरूर कहते रहेंगे। बाप कहते हैं मैं सभी को सुख देकर जाता हूँ, तब भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। बाप कहते हैं कि मैं सभी को सुख दे करके जाता हूँ। भगवान किसी को दुख नहीं दे सकता, वो उसके पास है नहीं, वो उसके पास है नहीं, बल्कि दुख तो उसके समीप भी नहीं भटक सकता। वो किसी को क्या देगा? भगवान सबको सुख दे करके जाता है, तब भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। अभी फिर सुख देने आया हूँ, अभी फिर सुख देने आया हूँ। जब तुम्हारे पास दुख घनेरे हो गए ना, तो मैं सुख देने आया हूँ। फिर आधा कल्प मुझे कोई भी याद नहीं करेंगे। ये पता है, बाप को पता है कि आप बच्चे भी मुझे आधा कल्प याद करने वाले हो नहीं, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आधा कल्प में याद आ गया अगर मैं, तो फिर तुम्हारा सुख गायब हो जाएगा। वहां माया रहती नहीं, बाप कहते हैं वहां माया रहती नहीं जो दुख दे। तुम विश्व के मालिक देवी देवता बन जाते हो, तो तुम बच्चों की दिल में रात दिन ये रहना चाहिए। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, हम हकदार भी हैं, हम हकदार भी हैं। बाप नया विश्व रचते हैं तो जरूर बच्चों को ही मालिक बनाएंगे ना। अब जैसे लौकिक में भी कोई नया घर बनाता है तो किसको देगा? किसी और को देता है क्या?
आप भी कुछ नया बनाओगे, किसको दोगे? तो वैसे ही कहते हैं कि बाप जो नया विश्व रचते हैं तो जरूर इसका मालिक आप बच्चों को ही बनाएंगे। तो गॉड फादर हेवन रचते हैं, तो फिर हम सब हेवन में क्यों नहीं हैं? सभी हेवन में हों तो हेल होवे नहीं। यह तो हार जीत सुख दुख का खेल है। बाबा कहते हैं हार जीत सुख दुख का खेल है। तो अभी दुख का समय चल रहा है, परंतु दुनिया वाले क्या समझते हैं? उनको सुख भी नजर आता है। तो नई दुनिया फिर पुरानी बनती है। नया कौन बनाते, पुराना कौन बनाते? यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह बुद्धि में रहता है। सतयुग त्रेता में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर द्वापर में और धर्म इमर्ज होते हैं। जो जिस प्रकार कल पहले हुआ है ना, वैसे ही फिर रिपीट होना है। तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से सतयुग स्टार्ट होने वाला है। सतयुग आएगा, पुरानी दुनिया खत्म हो, नई आने वाली है। मनुष्य समझते हैं, क्या समझते हैं कि यह दुनिया अजून पुरानी होती ही रहेगी, ये ऐसे ऐसे चलता ही रहेगा, बहुत समय अभी पड़ा है। बाप कहते हैं कि तुम घोर अंधियारे में हो। बाबा सावधान करते हैं कि तुम घोर अंधियारे में हो, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है, बैठा भी नहीं है। तो मैं आ गया हूँ पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने। आगे तो कोई था नहीं। अभी ब्रह्मा मुख से संतान पैदा होते जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अनेक बच्चे होंगे जो बैठ पड़ते हैं, जिनको फिर देवता बनना है, जो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, पवित्र बनते हैं और स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही राज्य भाग्य पाते हैं। सब तो नहीं लेंगे ना, बाकी सब क्या करते, अपना अपना हिसाब किताब चुकतो कर वापिस चले जाएंगे। बाबा देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं और सभी धर्म विनाश होने हैं। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज गीता का भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान की महिमा अलग और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। श्री कृष्ण को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक है। सूर्यवंशी की महिमा अलग है, चंद्रवंशी की महिमा अलग है, वैश्य और शूद्रवंशी की महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी है। चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है। सब एक समान थोड़े ही हो सकते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। मनुष्य थोड़े ही जानते कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। मनुष्य ये नहीं जानते कि आप बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हो,
परंतु ये राज्य भी स्थापन अपने लिए कर रहे हैं, गुप्त रीति से और नॉन वायलेंस से, बिना हिंसा के। न काम कटारे की हिंसा, न हाथ पांव चलाने की हिंसा, न गोली मारने की हिंसा। तो तुमको कोई हथियार आदि नहीं उठाना है। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम बाबा की मदद से कल पहले माफिक भारत को फिर से हीरे जैसा बना रहे हैं। और यह है रूहानी सेवा। यह रूहानी सेवा हम बच्चे कर रहे हैं। मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं, हम बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाकी सब मनुष्य मत से भ्रष्ट ही बनते जाते हैं। नीचे उतरना है जरूर। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है। वेरी गुड भक्ति। एक की ही पूजा करते। पहले भक्ति जब प्रारंभ होती है तो एक की ही शिव की पूजा करते हैं। फिर सेकेंड ग्रेड में देवताओं की पूजा करना शुरू की, और फिर तो कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, मिट्टी आदि 5 भूतों की भी भक्ति करने लग पड़ते हैं। तो उनको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति। अब अव्यभिचारी से व्यभिचारी बन पड़ते हैं ये भक्तगण भी। तो अब बाप तुमको अव्यभिचारी योग सिखलाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते, खाते पीते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। मेहनत सारी इसमें ही है। भल अपने घर जाओ आओ, सिर्फ गुप्त रीति से बुद्धि से याद करो। मुख से राम राम अथवा शिवाय नमः कहने की भी दरकार नहीं है। सिर्फ बाप को याद करो। बाबा है गुप्त ज्ञान का सागर। बाबा है गुप्त और बाबा है ज्ञान का सागर। सारे इस सृष्टि चक्र का उनको पता है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। यह आत्मा है, इनको उस बाप से ज्ञान मिल रहा है। बाबा को परम आत्मा और यह आत्मा है। इन सब बातों को धारण कर और फिर कराना चाहिए। बाबा कहते हैं इन सब बातों को बुद्धि में धारण कर और फिर कराना चाहिए। किसको? दूसरों को। बेचारा रास्ता ढूंढते रहते हैं। दूसरे जो है रास्ता ढूंढते रहते हैं, जानते नहीं हैं। तुम जानते हो शांति धाम है निर्वाण धाम, जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। उन विचारों को शांति धाम का पता नहीं मालूम, निर्वाण धाम का पता नहीं मालूम, तो आपको उन्हें बताना है। स्वर्ग है सुख धाम, नरक है दुख धाम, मायापुरी। ये क्या है? मायापुरी। यह स्वर्ग विष्णुपुरी और यह नरक रावणपुरी। बाप कहते हैं तुम सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। अगर बीच में बुद्धि और तरफ चली जाती है तो उनको हटाओ। बाबा क्या कहते हैं? परिश्रम कहाँ करना है, पुरुषार्थ कहाँ करना है? कहते हैं कि बाप
कहते हैं तुम सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। अगर बीच में बुद्धि और तरफ चली जाती है तो उसको हटाओ और फिर से बाप और वर्षे की याद में लगाओ। यही परिश्रम और पुरुषार्थ करना है। खाते पीते चलते सिर्फ मुझ बाप को याद करो। बहुत सहज है। समझो विलायत में कोई रहता है और उनकी मेम साहब हिंदुस्तान में हैं, तो दूर रहते भी उसकी याद बुद्धि में रहेगी ना। तो हम भी कितने दूर हैं, परंतु बुद्धि से बाप को याद करना है, जिससे बहुत सुख मिलता है और सबसे तो दुख मिलता है। मनुष्य को कभी भी सदा सुख दे नहीं सकता। बाबा ने कहा कि मनुष्य को कभी भी सदा सुख दे नहीं सकता। बाप कहते हैं कि जिन माफिक याद करते रहो। जिन माफिक, जिन जैसे बच्चे होते ना, कभी कहते रात के अंधेरे में कि देखो उधर भूत है। अब एक बार उसकी बुद्धि में बैठ गया ना कि उधर भूत है, तो फिर अब कुछ भी करते रहो भूत दिखाई ही देगा उसे। कितना भी कहो कुछ नहीं है बेटा, भूत तो होता नहीं, फिर भी वो भूत उसकी बुद्धि से निकलते ही। तो बाबा कहते जिन माफिक ऐसे ही मुझे याद करो, बुद्धि से निकले ही नहीं, बस बाप और स्वर्ग को याद करो, यही हमारी सेवा करो। हम तुम्हारी सेवा करते हैं। बाबा कहते हम तुम्हारी सेवा करते हैं, याद कराने की सेवा करते हैं, और तुम याद करो, ये हमारी सेवा होगी। तुम फिर याद करने की सेवा करो। अब बच्चे याद करते, बाबा कितनी बड़ी बात कहते हैं कि इसमें भी सेवा हो गई। आप बच्चे बैठ के अपना जो भाग्य बनाते हो, इस भाग्य बनाने में भी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपने वातावरण में फैलाया, जो आपको देख के दूसरों के अंदर वाइब्रेशन गए, उससे भी सेवा हो गई। तो बाप कहते हैं कि फिर तुम याद करने की सेवा करो। यह राय अंगीकार करो, स्वीकार करो, यही तुम्हारी मदद है। हिम्मते मर्दा मदते खुदा। भगवान उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। तो बाबा कहते हिम्मते मर्दा मदद। आप हिम्मत तो करो, भगवान 1000 तरीके से आपकी मदद के लिए खड़ा है। यह याद ही तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएगी। कितना सस्ता सौदा है, कितना सस्ता सौदा है। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, किसी से लेना नहीं, कुछ खर्च करना नहीं। इतना सस्ता में तो कुछ भी नहीं मिलता दुनिया में। और बाबा कहता है इससे स्वर्ग के मालिक बन जाते। तो कितना सस्ता सौदा है। वो गुरु लोग तो बहुत धक्के खिलाते हैं। एक ही सद्गुरु जब आते हैं तो फिर कोई गुरु करने की दरकार नहीं रहती है। गुरु पना ही निकल जाता है। सभी सदगति को पा लेते हैं। एक सतगुरु के आने से फिर अनेक गुरु करने की जो रस्म रिवाज आधा कल्प के लिए निकल जाती है। फिर भक्ति मार्ग में दोबारा वह रस्म चलती है, गुरु करने वाली रस्म। सतयुग में तो कोई गुरु होता नहीं।
वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। अभी तो इस बात की सावधानी रोज दिल में रहती है। इस समय की एक विशेषता ये भी है कि हरेक की बुद्धि में अकाले मृत्यु रहता है, कहीं कुछ हो न जाए। रास्ता चलते भी पीछे मुड़ के देखेगा, हाँ, उतरते चढ़ते भी संभाल के चढ़ेगा उतरेगा। क्यों? क्योंकि उसको यह डर बना हुआ है। सतयुग में ऐसा कोई भय, पीछे मुड़ के देखने की वहां जरूरत नहीं। वहां काले मृत्यु जैसी कोई चीज होती नहीं। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस ऐसे और कोई दे नहीं सकते। तुमको बाप द्वारा ही हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। गुप्त रीति से बाप को याद कर, गुप्त रीति से बाप को याद कर श्रेष्ठ बनना है। नंबर 2, अपने आप से बातें करनी है। ये भी एक विधा है ना, दूसरों से बातें करना ही तो जानते हैं। बाबा कहते हैं अपने आप से बातें करनी है, रूह रिहान करना है। बाबा आपने जो सुख दिया है वह कोई दे नहीं सकता। बाबा आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा आप नई सृष्टि रचते हो, उसके हम हकदार बनते हैं। तो यह रूह रिहान करना है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। क्या बाबा ने वरदान दिया? भृकुटी की कुटिया में। बाबा कहते बच्चे अपनी इस कुटिया को अब झाड़ पोंछ के साफ कर लो। भृकुटी की कुटिया में बैठ। भृकुटी की कुटिया, बहुत बार बच्चे बहुत दिनों तक जाते नहीं इस कुटिया में। बाबा आज वरदान दे रहे हैं कि बच्चे भृकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले, अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। भृकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं, जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर
एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः अंतर्मुखता के रस का अनुभव होता है। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस। कोई कहता ना मुझे तो बोलने की आदत है, ये तो बोलते ही रहता है सबसे, इन्हें बकबक करने की आदत है, ये बहुत बोलते हैं। बाबा कहते हैं कि एक तरफ अंतर्मुखता का रस और दूसरी तरफ बोलचाल का रस, उसमें भी रस है जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भृकुटी की कुटिया में तपस्वी नृत्य का अनुभव करता है। अंतर्मुखी सदा भृकुटी की कुटिया में तपस्वी नृत्य का अनुभव करता है। वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन, व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है। तो मन का जो शांति है, मन का जो मौन है, वो व्यर्थ संकल्पों से ही समाप्त होता है। तो बाबा कहते हैं कि तो जो अंतर्मुखी है वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है। इसलिए अंतर्मुखता के रस की अलौकिक अनुभूति होती है। ये अंतर्मुखता का रस जो अनुभूति देता है वो दिखाई नहीं देती, और ये जो बोलने वालों का रस है ये दिखाई देता है। कहते हैं ना, बड़ा सुंदर गाते हैं, बड़ा अच्छा कॉमेडी करते हैं, तो ये रस बाहर से दिखता है। अंतर्मुखता वाला रस ये दिखाई अलौकिक होता है। आज का स्लोगन है राजयुक्त बन, राजयुक्त बन हर परिस्थिति में, राजी रहने वाले ही। राजयुक्त बन हर परिस्थिति में, राजी रहने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा।